जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस दे रहा है दोस्तों। तो आज की हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। जो हमने सप्ताह भर में जितने प्रश्न देखे उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम वापस रिवीजन के रूप में एक स्पीड क्लास के रूप में, ठीक है। हालांकि इसको बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उसको जरूर हम पूरा देखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्लास तो हमने सप्ताह भर में वैसे पूरी पढ़ ही रहे, देख ही रहे और हम और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब तो वैसे बहुत सारी भर्तियाँ आ गई। तो आज की हमारी जो 16 से 21 दिसंबर तक जितनी करंट अफेयर्स के हमने क्वेश्चन पूछे पढ़े थे उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, जो मिल गया एक मोटिवेशनल है। जो मिल गया उसकी, जो मिल गया उसकी चाहत किसे है? जिद तो उसकी है। जिद तो वो है जो चीज असंभव उसको पाने की। जिद तो उसकी है जो हमारी नसीब में लिखा ही नहीं है। तो इसलिए जो मिल गया वो तो अपना था। जो मिल गया वो तो अपना था। जिद तो इस बात की है कि कोई हमारे नसीब में नहीं है। तो जिद इस बात की जो नसीब में नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास करना होगा। अगर आपको सफल होना तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज हम लगातार क्लासेस दे रहे हैं। तो आज हमारे को कुछ कांग्रेचुलेशन मिला है कि आपके 2000 आवर कंप्लीट हो गए, लगभग 2000 आवर। और अगर आप लोगों की इस तरीके से हमारे को मदद मिलती रही तो दोस्तों बहुत जल्द हम आपको लाइव क्लासेस अच्छे से देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी तो हमारे को पता है, अब मैंने आपको बताया कि 2000 क्लासेस कुछ हमारे सब्सक्राइबर बढ़े तो हमारे को बाकी जॉब भी करनी पड़ती है। उसके बाद ही हम इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। क्योंकि जब एक बार पूरा हमारा चैनल पे फोकस हो गया तो फिर अच्छे से देंगे। आज का पहला क्वेश्चन, कोटा के मुकुटमणि राज को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? कहाँ के निवासी दोस्तों? कोटा के। और कौन? मुकुटमणि राज को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अभी प्रदान किया गया? वो है गांव और अम्मा। किसके लिए दोस्तों? गांव और अम्मा के लिए। किसके लिए दिया गया? गांव और अम्मा के लिए। ये हमारे कौन है? वासुदेव। तो दोस्तों इसमें क्या, सबसे पहले तो देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, राशि कितनी? 1 लाख रुपए। कितनी लाख रुपए? 1 लाख रुपए। और किसमें? राजस्थानी भाषा, गांव और अम्मा। और कौन है? मुकुटमणि राज, ठीक है। कहाँ के निवासी है? कोटा के। दूसरी चीज इसमें देखो, हिंदी भाषा में मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को। किसके लिए? मैं जब तक आई बाहर के लिए किसको दिया गया? गगन गिल को दिया गया, ठीक है। नोट 2023 में किसके लिए? पलकती प्रतीक रचना के लिए। कहाँ के? जोधपुर के। कौन? गज सिंह राजपुरोहित को 2023 के लिए पूछे तो कौन है दोस्तों? गज सिंह राजपुरोहित। और हमारे 24 के अंदर किसको दिया गया? मुकुटमणि राज को, जो कहाँ के निवासी? कोटा के। एक और चीज इसमें, बाल साहित्य पुरस्कार 2024। और राशि कितनी इसमें? 50,000। उसमें कितनी? 1 लाख रुपए, ठीक है। और हिंदी भाषा में इसमें किसको? देवेंद्र कुमार को। किसको? राजस्थानी भाषा का तो प्रहलाद सिंह जोरडा कहाँ के निवासी है? नागौर के निवासी है। और हिंदी भाषा का किसको? देवेंद्र कुमार। और कहानी संग्रह क्यों नहीं? 51 बाल कहानियां। इसी प्रकार युवा साहित्य पुरस्कार 2024, राशि कितनी? 50,000। बाल साहित्य और युवा साहित्य दोनों में कितनी राशि है? 50,000 राशि है। और राजस्थानी भाषा में किसको दिया गया? सोनाली सुतार। कहाँ की निवासी? बीकानेर की। और कविता संग्रह कौन सी? शुद्ध सोदेन जंग अंगनाई, ठीक है। और हिंदी भाषा कौन? गौरव पांडे। कविता संग्रह कौन सी? स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। स्मृतियां जानते हो? यादों के बीच में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा,
जर्मनी की अल्ब्राट्रास कंपनी, कहां की कंपनी? जर्मनी की कौन सी कंपनी? अल्ब्राट्रास कंपनी किस औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है? तो कहां की कंपनी दोस्तों? जर्मनी की कंपनी कौन सी? अल्ब्राट्रास कंपनी। और किस औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है? किस क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों, लॉक कर दो ऑप्शन नंबर ए, तिवारी जोधपुर के अंदर। कहां पे? ये देखो औद्योगिक क्षेत्र विद इमेज। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस पे नजर डाल लेते हैं हम। देखो आराम से, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां का? ये जोधपुर नहीं दोस्तों, जोधपुर है। क्या है? जोधपुर। क्या? जोधपुर का। ठीक है, और कंपनी कहां की? जर्मनी की। कौन सी? अल्ब्राट्रास। प्रश्न में पता चल गया था। स्थान कौन सा? तिवारी। औद्योगिक क्षेत्र कहां का? जोधपुर का। और उद्योग कौन? रक्षा, एरोस्पेस, चिकित्सा उपकरण। क्या क्या? रक्षा, एयरस्पेस और चिकित्सा। भूमि आवंटन कितनी हो गई थी? 10,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, महत्वपूर्ण चीज याद रखने लायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? देखो इसमें 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन सी? 11वीं। कौन सी? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कल्चर ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई सीमा राठौड़। कौन? सीमा राठौड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों एक नृत्यांगना है। कौन है ये? नृत्यांगना है। कौन है? नृत्यांगना। कौन सी? घूमर नृत्यांगना। इसकी महत्वपूर्ण नॉलेज देखो इसमें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने ख्याति प्राप्त की। देखो देखो 11वां राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा? रिप 2025। आयोजन कब हुआ? फरवरी 2025 में होगा। और कहां होगा? जोधपुर में। कहां होगा दोस्तों? फरवरी 2025 में होगा। रिप 2025 का आयोजन फरवरी के अंदर होगा। और कहां होगा? नोट कर लो, जोधपुर। थीम क्या है? सिनेमा स्थान। इसकी थीम क्या होगी? सिनेमा स्थान। नोट कर लेना, है ना। अ पैनोरामा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। भूमिका कौन है? जानी मानी नृत्यांगना। कौन? सीमा राठौड़ को कल्चर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति दी गई इसके लिए। ठीक है, और योगदान क्या सीमा का? सीमा ने घूमर नृत्य में वैश्विक पहचान दिलाई। इसने क्या पहचान दिलाई दोस्तों? वैश्विक पहचान दिलाई है। रिप के फाउंडर कौन है? सोमेंद्र हर्ष। हालांकि याद रखने, लेकिन मेन चीज तो सीमा राठौड़ ने क्या दिलाई? वैश्विक पहचान दिलाई। ठीक है, चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आज का। जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एचजी कौशलशाला, कौन सी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का लोकार्पण किसने किया? कहां? जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय। पॉलिटिकल महाविद्यालय कहां का? जयपुर का। और उसमें किसका? सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का लोकार्पण किया। किसने किया दोस्तों? हमारे उप मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री कौन? प्रेमचंद बेरवा ने इसका क्या किया? लोकार्पण किया। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम नजर डाल देते हैं। देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके, देखो क्या है। लोकार्पण किसने किया? लोकार्पण कहां हुआ? जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में एचजी कौशलशाला सेंटर। कौन सा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में। ठीक है, और मुख्य अतिथि कौन थे? प्रेमचंद बेरवा। और इसका उद्देश्य पूछा इसने। उद्देश्य क्या है इसका? युवाओं को कौशल विकास और रोजगार अवसर, मतलब स्किल डेवलपमेंट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? स्किल डेवलपमेंट, रोजगार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखो आप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? हालांकि आजकल भीमराव अंबेडकर जी बहुत सारे चर्चा में, सभी विधान संसद सभा से लेके छोटे क्षेत्र तक, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन क्या है? पहला कथन है 2022 में अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। दूसरा, इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 5% अनुमान दे, कितना? 5% ब्याज अनुदान दे है। 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो इसमें कौन सा होगा हमारा आंसर? इसमें हमारा आंसर क्या सही होगा? देखो इसमें कितना? 5% और इसमें 7%। यहाँ कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। कितना? इसमें 5 और इसमें 7 है, 6। और चौथा हमारा है डी से 6 से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज
अनुदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें हमारे को क्या पूछा दोस्तों, असत्य पूछा। क्या पूछा इसमें, असत्य पूछा। क्या पूछा, असत्य। तो देखो 25 लाख और 5 करोड़ रुपए 7% होता है, इसमें भी 6% सही है और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत की गई। तो इसमें दोस्तों 25 लाख रुपए तक के ऋण पे 5% नहीं 9% ब्याज अनुदान दई होगा। तो ये हमारा असत्य कथन बी होगा। असत्य कथन क्या होगा, इसमें बी होगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से इसमें अब देख लो, ये उसमें महत्वपूर्ण तथ्य आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो अनुदान 25% पर कितना, 25 लाख रुपए तक के 9%, वहां हमने कितना था 5% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान किस स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पायलटों के प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की? तो सीधी सी बात, आंसर क्या है, कोटा। कहां पे, क्योंकि इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा आता है, कोटा है, ओम बिरला जी का ना लोक। ठीक है, ये देखो कहां पे क्या दोस्तों, कोटा पे। इसमें सीधा सा आंसर, फ्लाइंग स्थापना कहां करेंगे, कोटा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक 21-22 सितंबर को कहां आयोजित की गई दोस्तों। क्या की गई, जीएसटी पे। किस पे, जीएसटी पे की गई। ये जीएसटी पे काउंसलिंग कहां की गई, इनकी जो मुख्य अतिथि दोस्तों हमारे जो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी, ये हमारी मुख्य अतिथि थी। और ठीक है, और कहां की गई है दोस्तों, जयपुर के अंदर। कहां, काउंसलिंग जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर नहीं थी दोस्तों, इसमें जैसलमेर है। क्या, जैसलमेर। क्या होगा आंसर, जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस क्षेत्र में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये हमारा आंसर रहेगा, हमारा पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र का अजमेर। कहां होगा, अजमेर के अंदर। कहां, अजमेर के अंदर। ठीक है, अगला ऑप्शन, राजस्थान में जयपुर एजुकेशन समिट 2025। राजस्थान में जयपुर एजुकेशन समिट 2025 का आयोजन कब होने जा रहा है? ये होने जा रहा है दोस्तों हमारा 20 से 24 जनवरी तक, अभी चालू है। 20 से राजस्थान में जयपुर एजुकेशन समिट 2025 का आयोजन कब होने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा हमारा बी। कब होने जा रहा है, 20 से 24 जनवरी 2025 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 20 से 25 जनवरी 2025। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया दोस्तों 2024 का भी हिंदी के लिए हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए, गगन गिल को। गगन गिल को प्रदान किया गया, हमने भी पढ़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां किया जा रहा है? हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां किया जा रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। कहां किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की स्क्रीन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं, तो कौन सा राज्य है? राजस्थान ही होगा। कौन सा है? राजस्थान ही है। ठीक है, युवा महोत्सव का आयोजन 25 नवंबर से 25 दिसंबर 2024 तक किन विभागों के तत्वाधान में किया जा रहा है? तो हमारा होगा युवा मामले और खेल विभाग और राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वाधान में। ठीक है, सक्षम जयपुर अभियान। क्या? सक्षम जयपुर अभियान 2025 नवंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 का मुख्य उद्देश्य है सक्षम जयपुर अभियान। कौन सा अभियान? सक्षम जयपुर अभियान। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। क्या होगा इसमें? दिव्यांग जनों का चिन्हीकरण और प्रमाण पत्र बनवाना इसके अंतर्गत। सैल्यूट तिरंगा संगठन की राजस्थान इकाई का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सैल्यूट तिरंगा संगठन की राजस्थान इकाई का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सक्सेना। किसको? ये प्रीति सक्सेना को। ठीक है, अब इसमें तीनों तो पुरुष हैं, एक ही महिला है, इससे भी आप आंसर में ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, राजस्थान में संचालित समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में संचालित समग्र शिक्षा स्टेट
प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? एलईडी वितरण करना, स्मार्ट कक्षा की स्कूलों के अंदर व्यवस्था करना, किसके अंतर्गत? समग्र शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, अगला ये उसी का ऑप्शन है। किसे दुबई के, ऑप्शन क्या है? किसे दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के 50 से सर्वाधिक प्रभावशाली भारतीयों में शामिल करके आर्किटेक्ट एलिट मैग्नीज द्वारा सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, अनूप बर्तिया को। किसको दोस्तों? अनूप बर्तिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, राजस्थान के सबसे बड़े कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़ द्वारा कहां किया गया? कहां किया गया? राजस्थान के सबसे बड़े कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन, किसका? कौशल विकास केंद्र यानी स्किल डेवलपमेंट का उदाहरण, तो वो किया गया सीतापुरा जयपुर में। कहां किया गया? सीतापुरा जयपुर के अंदर। क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों हमने। आर्टिलिया तुर्की, कहां पे? आर्टिलिया तुर्की में आयोजित इंटरनेशनल सोल्ट लेक रिसर्च, क्या? सोल्ट लेक रिसर्च यानी नमक की झील है ना, रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जयपुर की कौन सी डॉक्टर सीमा कुलकर्णी ने अपने शोध पत्र में किस झील का जैविक विविधता पर चर्चा की? और कहां की? राजस्थान की रहने वाली। तो ऑप्शन नंबर सी है, पहली लूणकरण झील, दूसरी सांबर, तीसरी बड़पोल झील, चौथी पचपदरा। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सांबर झील जयपुर की है ना। कहते हैं कि नागौर में भी आती, कुछ इससे बॉर्डर पे है ये सांबर झील का। किसका? सांबर झील का। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल की 53वीं अंतर सीमा स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज कब हुआ? तो इसका आगाज हुआ 18 दिसंबर को। कब दोस्तों? 18 दिसंबर को हुआ। ठीक है, बेटी होने पर 111, कितने? बेटी होने पे 111 पौधे लगाने वाला प्री प्लांटरी मॉडल राजस्थान के कौन से जिले में लागू है? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आई थिंक ऐसे सोच लो कि आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हो सकता है। बेटी होने पर कितने पौधे? 111 पौधे लगाने वाला प्री प्लांटरी मॉडल राजस्थान के कौन से जिले में लागू है? तो दोस्तों, तो कौन सा हमारा राजसमंद। इस पे मेरे को एक चीज याद आई दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन पे दोस्तों मेरे को दो शब्द याद आ गए, बेटी होने पे 111 पौधे लगाने। तो वास्तव में सही मेरे को सोचे, जिसका भाग्य ठीक होता है ना, क्या कहते हैं, जिसका भाग्य ठीक होता है उनके घर लड़का जन्म लेता है। कौन जन्म लेता है? लड़का। लेकिन जिसका सौभाग्य ठीक होता है, क्या एक भाग्य नहीं, सौभाग्य ठीक होते हैं, उनके घर लक्ष्मी यानी बेटी जन्म लेती है। देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है। बेटी पर कितने पौधे? 111। और कौन सा? प्री प्लांटरी मॉडल। और राजस्थान में किस जिले में? वो भी राजसमंद जिले में, मेवाड़ का एक हृदय। ठीक है दोस्तों, ये देखो कौन से राजस्थान का गांव भी देखो, ये गांव भी सौभाग्यशाली है। कौन सा? पिल्लांत्री गांव। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में छप गया, यहां सोच लो। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां सीजन 1 फरवरी से 5 फरवरी, क्वेश्चन पहले भी आ गया था, फरवरी के अंदर। और कौन? सीमा राठौड़। कौन है? सीमा राठौड़, है ना। और हो रहा है जोधपुर के अंदर। कहां हो रहा है? जोधपुर में फरवरी के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। इसको रिप 2025 बोला। पिछली बार तो मैंने पिछली क्वेश्चन में तो तारीख नहीं थी, आज तो तारीख भी आ रही। क्या अभी तो तारीख भी आ रही, 1 फरवरी से 5 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हो रहा है। और कौन? वैश्विक नृत्यांगना कौन? सीमा राठौड़। और कहां पे हो रहा है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। कहां हो रहा है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये देखो कहां हो रहा है? जोधपुर के अंदर। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है?
तो दोस्तों कौन से क्रिकेटर ने घोषणा की है? ये भी हमारे कूल बॉय समझो आप इनको, एक तरीके से शांत स्वभाव के आंधी, रविचंद्रन अश्विन। अन्ना, कौन? अन्ना, गुड बाय। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। 2024 ने हमारे से कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने हमारे यहाँ, जैसे T20 से विराट कोहली, रोहित शर्मा, और टेस्ट क्रिकेट से कौन, किसने गुड बाय किया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ही गुड बाय कर दिया कौन ने? रविचंद्रन अश्विन ने। किन्होंने? अश्विन ने किया था। ठीक है। और कितने टेस्ट खेले उन्होंने? 106 टेस्ट खेले दोस्तों। कितने? 106 टेस्ट। और कितने विकेट लिए? 537 विकेट लिए। ये टेस्ट इतिहास के अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए दोस्तों। और कितने वनडे खेले उन्होंने? 116 और 65 क्या खेले? T20 खेले। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ओरियना पावर और हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण समाधान समेत विभिन्न परियोजनाओं के विकास में कितने करोड़ रुपए निवेश करेगी दोस्तों? 10,000 करोड़ रुपए। कितने निवेश करेगी? 10,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। ठीक है, ये देखो कितने? 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। राजस्थान में पहली बार हेलीकॉप्टर की सहायता से अंगों को कहां से सवाई मानसिक चिकित्सालय जयपुर में प्रत्यारोपण के लिए लाया गया? पहली बार किसकी सहायता से? हेलीकॉप्टर की सहायता से अंगों को कहां से सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में प्रत्यारोपण के लिए लाया गया? कहां से लाया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ से। कहां से लाया गया? झालावाड़ से। ठीक है, ये देखो कहां पे इसमें ऑप्शन। 15 दिसंबर को पहली बार, तारीख भी पूछ ले, 15 दिसंबर को पहली बार कितने अंगों को? 8 अंगों को प्रत्यारोपण के लिए लाया गया। ठीक है, इस लिहाज से भी पहला अवसर रहा जब एक ही व्यक्ति के लंग्स और हृदय का प्रत्यारोपण एक ही रोगी में किया गया। प्रदेश में पहली बार लंग्स प्रत्यारोपण किया गया दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इसमें। देखो 11 दिसंबर को 33 वर्षीय कौन? विष्णु प्रसाद। कितनी वर्षीय? 33 वर्षीय विष्णु प्रसाद को डॉक्टरों ने विष्णु को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। ब्रेन डेड घोषित होने के बाद परिजन विष्णु का अंग दान करने को तैयार हो गए थे। पहली बार हेलीकॉप्टर की सहायता से अंगों को झालावाड़ से सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में प्रत्यारोपण के लिए लाया गया। कहां के निवासी? झालावाड़ के। नाम क्या है? डॉक्टरों ने विष्णु के प्रत्येक कितने? 8 अंगों को। कितने अंगों को? 8 अंगों को। ओह, बहुत मोस्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार ने गाय को क्या कहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या कहने पे? आवारा कहने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। किसको? गाय को आवारा नहीं कह सकते, इस जानवर क्या नहीं कह सकते हो? आप आवारा नहीं कह सकते हो, बेसहारा कहा जा सकता है। बेसहारा कह सकते हो गाय के लिए, लेकिन आप आवारा नहीं कह सकते हो गायों को, क्योंकि इनमें पशुओं की क्या गलती है? जब मनुष्य को दूध पीना होता है तो गाय मेरी है। जब पता है कि दूध देना बंद कर देती, तो आज गांव-गांव में समस्या, दूध देना बंद कर देती तो सड़कों पे ऐसे छोड़ देते हैं। जब दूध देती है तब तक मेरी, जैसे दूध देना बंद किया, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार हर चीज करने लग गया है कि नहीं? एक मारवाड़ी में कहा, एक फिल्म का डायलॉग है, मेरे जमीर में दम है क्योंकि मेरी जरूरत कम है। ठीक है, और वास्तव में किसी के जमीर में अगर दम होगा तो उसी के जमीर में दम होगा जिसकी आवश्यकता कम है, क्योंकि आवश्यकता ही तो हर चीज कुछ भी करवाने के लिए तैयार करवा देती है आदमी को। ठीक है, अब आप बेसहारा कह सकते हो गायों को, लापता कभी कह, मतलब आवारा कभी कह मत देना। सिंगापुर जूनियर स्पेस चैंपियन 2024 में सुभाष चौधरी ने किस वर्ग में गोल्ड जीता? अंडर 17 में। किसमें जीता दोस्तों? अंडर 17 में। किसने? सुभाष चौधरी ने। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। ये देखो सुभाष चौधरी ने, कहां के निवासी हैं? जयपुर के। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार, किसके अनुसार? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार राजस्थान का दूध व ऊन उत्पादन क्रम से, राजस्थान कौन से स्थान पे? राजस्थान दूसरे स्थान पे दोस्तों। कौन से स्थान पे? दूसरा। दूध में क्रम से राजस्थान में ऊन व दूध में दूसरा और ऊन में पहला। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? सी। दूध में पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, देखो यहां पे आ गया आपके सामने उत्तर प्रदेश। दूध में देखो पहला कौन सा? उत्तर प्रदेश। और राजस्थान 14.5% के स्थान पे, दूसरे स्थान पे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकारों के लिए लागू की जा रही है दोस्तों? तो ये की जा रही है 41 से 45 वर्ष के लोगों के लिए। किसके लिए? 41 से 45 वर्ष के लोगों के लिए। राजस्थान की अक्षिता माहेश्वरी का पहला विमेन प्रीमियर लीग से किस टीम ने चयन किया? राजस्थान की अक्षिता माहेश्वरी का चयन विमेन प्रीमियर लीग में किस टीम ने चयन किया? तो कौन सी? बी ऑप्शन कौन सा? बी ने, मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक और निर्णायक जीत के याद में। ठीक है। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलता रहता है। 17 दिसंबर 2024 को संशोधित पीकेसी आईआरसीपी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? दोस्तों अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, आईआरसीपी तो बहुत हाईलाइट पूरी राजस्थान के लिए, तो इनका उद्घाटन अभी किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। ये हमारे देखो इसमें बहुत शानदार चीजें हैं। कौन सी? चंबल, पार्वती और 3 नदियां हैं। ठीक है, तीनों नदियों के पानी को चंबल, तो दोस्तों फुल फॉर्म है 3 नदियां कौन कौन सी? संगम, चंबल, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, पीकेसी। और उद्घाटन किन्होंने किया? नरेंद्र मोदी ने। यह बहुत राजस्थान में हाल ही में, किसमें? राजस्थान में हाल ही में नए मेडिकल कॉलेजों में शामिल जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान में नए जिलों मेडिकल कॉलेजों में शामिल जिले कौन कौन से हैं? 12, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, सीकर, डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, जयपुर और झारखंड। या डी ऑप्शन है सिरोही, जोधपुर, पाली, बारां, जैसलमेर। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? तो इसमें सही देख लो एक बार, 12, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर। तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों ए हमारा सही है। क्या? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 12, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इजराइल की किस तकनीकी का उपयोग जोधपुर के फसलों के लिए किया गया? कौन सी तकनीकी का? इजराइल की किस तकनीकी का उपयोग? तो ऑप्शन नंबर बी, जल पुनर्चक्रण का। जल पुनर्चक्रण का। ठीक है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण यानी केसीसी है ना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत कितनी राजीविका महिला समूहों की गोपालक महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? 25 लाख, 5 लाख, 35 हजार या 1 लाख? तो 35 हजार। कितनी महिलाओं को? 35 हजार महिलाओं को। ठीक है, गोपालक क्रेडिट कार्ड लोन समूह की महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो ये हमारे किसने किया दोस्तों? मोहन यादव, ये तो हमारे वहां के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन होगा हमारा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री। तो इसमें किया बी ऑप्शन, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। ठीक है, ये देखो अगला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के अनुसार न्यूनतम कितने करोड़ रुपए निवेश करने पर राजकीय भूमि आवंटित की जाएगी? कितने करोड़ रुपए? तो ऑप्शन सी, कितने? 100 करोड़ रुपए। कितने? 100 करोड़ रुपए। देखो कर में छूट में प्रोत्साहन राशि, देखो इसमें कुछ ऑप्शन और है, इनको सही देख लेते हैं एक बार। महत्वपूर्ण तथ्य है, नवीन पर्यटन इकाइयों का समावेश, इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी और हेरिटेज रेस्टोरेंट,
होटल हाउसिंग और इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, है ना, मोटरवे साइट सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी नई इकाइयों को किसमें जोड़ा जाएगा? नवीन पर्यटन इकाइयों के समावेश में। कौन कौन सी योजनाएं किस किस में? निवेशों के लिए आकर्षक प्रावधान, न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली परियोजना में राजकीय भूमि आवंटित की जाएगी। देखो दोस्तों, है ना। अगला, कर में छूट की प्रोत्साहन राशि 2024 के अंत। स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज में क्या मिलेगी? इसमें छूट मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायत को स्वचालित वर्षामापी केंद्र और प्रत्येक गिरदावरी व्रत पर स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना की तैयारी की जा रही है? दोस्तों, हाल ही में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायत में स्वचालित वर्षामापी केंद्र और प्रत्येक गिरदावरी व्रत पर स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना की तैयारी की जा रही है? कितनी ग्राम पंचायत में? ऑप्शन नंबर ए। टोटल ग्राम पंचायत, सारी ग्राम पंचायतें 11,341 टोटल ग्राम पंचायतें राजस्थान में भी है, और इतनी ग्राम पंचायतों में, सभी ग्राम पंचायत में योजना चालू की जा रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का नाम क्या था? क्या नाम था? 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। अभी हुआ था 1 साल में। ठीक है। इस दिन भी हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? कितने ऑप्शन? उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, बिल्कुल। और कितने लाखों को? 2 लाख लोगों को क्या रोजगार मिलेगा? कितने लाख लोगों को? 2 लाख लोगों को। राज्य स्तरीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान SIF 3 की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो सवाई माधोपुर जिले में। किस जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। किसे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर का तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अनुराग शाडिल्य को। ठीक है, अनुराग शाडिल्य को कितनी सी बार? तीसरी बार। तीसरी बार क्या चुने गए? ये अध्यक्ष चुने गए। अरे यार, आज क्या हो गया? राजस्थान में 7 से 13 जनवरी 2025 तक सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा? 7 से 13 जनवरी कहां किया जाएगा दोस्तों? जयपुर के अंदर। कहां किया जाएगा? जयपुर के अंदर। ठीक है, सीधा ऑप्शन दिख रहा है। राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में कितने रुपए मासिक सहायता राशि मिलेगी? इमेज से पता चल रहा होगा। कितने? 5,000 रुपए। कितने? 5,000 रुपए। अगर आप किसी योजना का अगर आप लोगो भी देखते हो ना, तो भी आपको एक तरीके से आंसर मिल जाता है। राजस्थान सरकार जो भी योजना देती है उसका क्या बनाती है? पंपलेट। तो उसी में से सारी योजना एक तरीके से समावेश होता है उसका। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पे क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान में शुरू हुई मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ किसे मिलेगा? स्ट्रीट वेंडर्स को। किसको दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा। डॉक्टर कोमल कोठारी जी की स्मृति में इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजस्थान में किसे प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को। किसको? डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए राजस्थान में किसे केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया? 2024 के लिए राजस्थान से किसे केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक के लिए सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेश सिंह को। ऑप्शन नंबर सी, हमारे डॉक्टर राजेश सिंह को। क्यों सम्मानित किया गया दोस्तों? राजस्थान में FSL मुख्य में तैनात DNA विंग हेड डॉक्टर राजेश सिंह को उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए गृह मंत्री की दक्षता पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, कहां के? FSL के लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में
500 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वाले पहले प्लांट के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में 7 साल तक कितने प्रतिशत की छूट दी गई? कितने साल के लिए? 7 साल के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो ऑप्शन नंबर सी 50%। लास्ट हो गए सारे क्वेश्चन। तो ये आज के थे दोस्तों हमारे साप्ताहिक करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। हमारे अपने दोस्तों को भी बताएं, इसी तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब।